हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि एंजल्स एंड एंसेस्टर्स आपके लिए गाइडेंस दे रहे हैं और वाकई आपका घर परिवार में सब कुछ ठीक है कि नहीं, इस सब के लिए भी दे रहे हैं। हो सकता है कि आप, पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ, बट हाँ, हो सकता है कि घर में कोई परेशानी हो, कोई ये हो सकता है कि कोई बीमार हो या समथिंग, कुछ ऐसा, कुछ सडन कुछ मुसीबत सी आ गई हो, या सडनली आप ही कुछ फिजिकली इल फील कर रहे हो, है ना। तो अगर ऐसा है, अचानक ही मैं बोल रही हूँ, तो हो सकता है ऐसा हो। अगर रेजोनेट नहीं करता है देन इट्स ओके। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ तो आप बीमार ही हो जाएंगे, अगर आप हेल्दी हैं तो नहीं, है ना, ऐसा मत समझिए। हाँ, तो देखते हैं कि अगर आपके घर में या आप कोई तकलीफ में है तो उसके लिए किस तरह की ब्लेसिंग मिलती है। साथ ही साथ आप किसी ना किसी जर्नी में है, सोल जर्नी में है, सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, या किसी भी तरह की कनेक्शन है, तो वहाँ कार्मिक आपसे क्या कहते हैं, आप कार्मिक से क्या कह रहे हैं, ये सभी कार्ड से हम देखेंगे कि आपका पार्टनर भी आपको किस तरह की एडवाइस दे रहे हैं या फीलिंग्स क्या रख रहे हैं आपके लिए। तो ये वाली सारी बातें आज हम रीडिंग में करते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आपका देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं और आपके लिए किस तरह की एडवाइस देते हैं, ये देख लेते हैं। आपके पार्टनर भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ये भी देख लेंगे। ओके, आ चुके हैं कार्ड्स। थैंक यू कार्ड। लेडी, ब्यूटीफुल, यू आर माय लेडी। ऐसा तो कोई कहता नहीं है आपको। यस, यू आर अ ब्यूटीफुल लेडी। द वॉरियर कार्ड, यू आर द वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग। कहीं ना कहीं डर है अगर आपके मन में, इसको, अरे हाँ, ये है, ठीक है, कहीं ना कहीं डर है, तो इस डर को आप बाहर निकालिए, क्योंकि हर एक नया कदम आप अपनी लाइफ में ले ही रहे हैं, ठीक है। और वो क्या नया कदम है, क्या नया स्टेप हो सकता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज अगर आप कोई नया मौका पाने के लिए, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए अगर आप रोक रहे हैं अपने आप को, अपने दिल को, तो ये मत सोचिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो घबराइए मत, क्योंकि नया साइकिल आपका शुरू होने वाला है। मन के सारे वहम मिटाकर आपको आगे बढ़ना होगा। बेकार के रिश्ते और पुरानी कड़वी यादें हैं ना, उन सभी यादों को छोड़ दीजिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, ठीक है। आप पुराने फेज को छोड़कर जीवन के नए फेज में जा रहे हैं, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं। एक नई आशा को अवेकन करने के लिए, एक न्यू होप को अवेकन करने के लिए। अब आप कहेंगे कैसी होप, कैसी आशा, वो एंड टाइम पे पता चलता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए डिवाइन से भी, क्योंकि कहीं ना कहीं एंजल्स आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस देते हैं और वो यही कहते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मत करो, और मेरे पास हर सवाल के तुम्हारा जवाब है और तुम्हारी हर एक आंसू का हिसाब किताब है। तो तुम बिल्कुल भी मत घबराओ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। ऐसा आपके डिवाइन कहते हैं, ऐसा एंजल्स कहते हैं। ओह माय गॉश, यस, देखते हैं आपकी एनर्जी किस तरह की है। ये ढेर सारे कार्ड्स हैं, आपके लिए ही आए हैं। कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होता ही है इन कार्ड्स के साथ, और साथ ही साथ आपको जो ये है ना, मिलती है गाइडेंस। तो आपके लिए आपका एक अच्छा समय आ चुका है, ऐसा मुझे लगता है ये वॉरियर कार्ड को देखकर। और द ऑटम कार्ड है, रिलीज ओल्ड एंड रेस्ट। वाओ, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करें, पुराने रिश्तों को ख़त्म करें, वही बात दिखाई दे रही है, और रेस्ट में आ जाएं। जैसे पतझड़ के टाइम में ये होता है ना कि पत्ते झड़ते हैं, फिर कुछ न्यू आता है, तो बस वही टाइम है, ठीक है। आपने कुछ नया करना है, अवेयरनेस आपको है इस जर्नी से, अवेयरनेस और माइंडफुलनेस का विकास हो रहा है आपका। और कई बार क्या होता है कि कोई नया स्टेप उठाने में बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी जब तक आप ऐसा करेंगे नहीं तब तक कुछ अचीव कर नहीं पाएंगे। द हंटर कार्ड, ब्यूटीफुल हंटर कार्ड, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। आपके मन में किसी भी तरह का डर है ना, उस डर को आप निकाल फेंकें, किसी भी तरह के डर को, ठीक है। डरने की ज़रूरत नहीं है कहीं से भी, किसी भी तरीके से। एंड द लेडी, लेडी कार्ड है, कितना ब्यूटीफुल है, माय गॉड। एंड एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवार्ड। आपने जैसे यहाँ पर ये 5 साइन दिख रहा है, तो हो सकता है कि 555 का आप एंजल नंबर देखते हो, आप इसी तरह से अपने आप को आपने प्रोटेक्शन दी हो, कितनी ही मुसीबतों में भी आप हमेशा मुस्कुराए हो, इस तरह का कार्ड आपका ये दिखाई देता है। और ये समय क्योंकि आ चुका है आपका अपने घर परिवार रिश्तेदारों से थोड़े टाइम के लिए अलग होने का, लेकिन अलग होने के साथ साथ अगर आप अलग हुए हैं तो यहाँ आपको कुछ नया रिवॉर्ड मिलने के पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट है स्टैग कार्ड। स्टैग कार्ड है ट्रस्ट एंड थ्राइव का। ये कार्ड यही बता रहा है कि अभी आपको पता नहीं चलेगा कि कौन कौन सी फुलफिलमेंट एंड जॉय आपका इंतज़ार कर रही है इस समय में, अभी आपको नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ है जो आपका इंतज़ार कर रहा है, एक डिवाइन ब्यूटीफुल ब्लिसफुलनेस, और या कुछ भी कहे। तो यहाँ पर ये आपको ऑल इन ऑल यही कहा जा रहा है कि अभी करो,
करो या मरो वाली सिचुएशन है, अभी कर लो। हज़ारों मील की यात्रा करनी है तो अभी कर लो। सिंगल स्टेप से ही आपको शुरुआत करनी है। हज़ारों मील की यात्रा एग्जैक्टली मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लिटरली कि आपने करनी ही करनी है। इसका मतलब यह है कि अगर आप घर परिवार छोड़ के स्पिरिचुअलिटी को ही पूरी तरह से ध्याना चाहते हैं तो उस तरफ आप चले जाइए। घर परिवार में रहते हुए, आराम से निभाते हुए फिर स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं, चाहे कितनी भी बाधाएं आ रही हैं, घर वाले मना करें तो भी आप उसको यस कीजिए। डिवोर्स का केसेस चल रहे हैं और ये लग रहा है कि बस भाई अब पुराना साइकिल है, ये बहुत बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गया, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गया, तो आपने अपने जर्नी को इसी तरह से समझना है। ट्रैक डाउन योर फियर्स। किसी भी तरह के फियर से आपने जूझना है, डरना नहीं है कि अब ये हो जाएगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। हर भगवान ना आपके हर एक आंसू को, हर एक तकलीफ को, हर एक मुसीबत को, पेन को देख रहे होते हैं और कहीं ना कहीं ट्रैक कर रहे होते हैं। जस्ट आपने समझना है कि आपने तीर चलाना है तो कहाँ चलाना है। एक स्टेप उठाने की देर है, क्योंकि आपके कई सारे प्लान्स हैं जो आप देख पा रहे होंगे। डीएम टू डीएफ आपके कहते हैं, मेरे आपके पार्टनर कहते हैं, डीएम भी हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं, उसी तरह से देखिएगा। मेरे अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं, इसलिए तुम्हें बार बार रोकता टोकता था और अब मैं समझ गया हूँ तुम बहुत आगे जाओगी। मैं भगवान से तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स मांगता हूँ या मांगती हूँ, जैसे भी आपको ठीक लगे उस तरह से ले लीजिए। क्योंकि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपकी जो अंदर की पैशन है, अग्नि है ना, उसको देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि ये बहुत आगे जाएंगी इस तरह से। अच्छा, तो डिवाइन आपसे क्या कहते हैं कि आपने किसी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया हुआ है। अच्छा, यू हैव अट्रैक्टेड समवन इनटू योर लाइफ हु रिप्रेजेंट द डीपेस्ट डार्केस्ट साइड्स ऑफ द योरसेल्फ दैट यू हैव नॉट बीन विलिंग टू एक्नॉलेज नाउ। इस समय में अभी आपको हो सकता है ना पता चला हो कि कौन व्यक्ति आपके लिए अच्छा है या बुरा है। हो सकता है कि आप समझ रहे हो कि ये बुरा है, लेकिन वो बुरा नहीं है। कुछ ना कुछ आपके अंदर की डार्कनेस है, नेगेटिविटी है, उसको बाहर निकालने के लिए आए हुए हैं, चाहे वो कोई भी हो, आपके पार्टनर है या कार्मिक है। सो थोड़ा सा अपने पावर को एक बार फिर से अलाइन कीजिए और स्टेप बैक लीजिए, तब जाके कुछ काम बनेगा, राइट। डीएम टू डीएफ आई प्लेड अ गेम, और तब तक मैं तुम्हें गोस्टिंग करता रहा, गेम खेलता रहा, जब तक तुम मूव ऑन नहीं हो गई हो। बट आई फील सो गिल्टी कि मैंने इस तरह से क्यों बिहेव किया। आपके पार्टनर इस तरह से काफ़ी परेशान है कि मैंने ऐसा क्यों बिहेव किया, मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ। ये खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। आपके पार्टनर और क्या कहते हैं, वो यही कह रहे हैं कि इस तरह से याद आकर बेचैन न किया करो तुम। एक ही सज़ा काफ़ी है कि पास नहीं हो तुम। आप पास नहीं हैं, मिसिंग एनर्जी दिखाई देती है उनकी। और डीएफ टू डीएम, प्यार का असली अर्थ समझा होता तो यूं बेकदरी ना करते। सच ही है, जिसके लिए जितना करो वो उतना ही दरकिनार कर देता है। तुम्हारे जाने का उतना गम नहीं जितना खुद को खोने का है, ऐसा आपको दिखाई देता है। और एंजल्स आपसे क्या कहते हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल आपको मिल रहे हैं। ये टाइम है कि सिग्निफिकेंट समथिंग, कुछ एक्शन लेने का, और जितने भी आपके ऑब्स्टिकल्स हैं उनको दूर हटाने का। इस समय में पर्सनल लाइफ में या फिर आपकी ऑफिशियल लाइफ में आप जो भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस पर काम करते रहें, और लेकिन घर और ऑफिस, या जिसे कहते हैं प्यार या परिवार, इन दोनों में भी अगर कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं तो बी लाइक अ वॉरियर, है ना। फियरलेस स्टैंड अपने लिए लेने की ज़रूरत है। फियर को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, नेगेटिविटी को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, कुछ नया करने की ज़रूरत है। और ऑलवेज बी हैप्पी, आपका कुछ ना कुछ एक नई अपॉर्चुनिटी आपका इंतज़ार कर रही है। अपॉर्चुनिटी भी बोलते हैं आजकल, ओके। तो ये जो एक नया, एक जीवन में कुछ नया आने वाला है आपके, तो उस चीज़ को देखिए और एम्ब्रेस कीजिए। आपके पार्टनर कहते हैं प्लीज़ डोंट लीव मी। ओह अच्छा, खुद छोड़कर गए, अब कह रहे प्लीज़ डोंट लीव मी, आई डोंट वांट यू मूविंग ऑन। मैं नहीं चाहता कि तुम अलग हो जाओ, तुम किसी और के पास साथ चली जाओ, तुम मुझसे बिलोंग करती हो, बस मैं कुछ नहीं जानता। मैंने इमेच्योरिटी की, इमेच्योर लोगों के साथ रहा, मैं समझता हूँ मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैं समझ पा रहा हूँ, ऐसा आपका पार्टनर कहते हैं। अगर ऐसा है, देखिए कुछ चीज़ें रेजोनेट करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। जो नहीं करती हैं उसे छोड़ दीजिए, बाकी जो चीज़ आपको गाइडेंस के रूप में समझ में आ रही है उसे ज़रूर लीजिए, क्योंकि ईश्वरीय गाइडेंस होती हैं। ये टैरो कार्ड बनाने वाले भी ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी बना दिया, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इनको कि एक एक कार्ड को कैसा डिज़ाइन करना है, क्या लिखना है, क्या उनके अंदर फीलिंग्स आती हैं, तब जाके आता है। और इतने सारे कार्ड्स में से शफल करने के बाद क्या आपके लिए रीडिंग पर्टिकुलरली आ रही है, वो भी एक गाइडेंस ही तो है। कितने भी तू कर लो सितम, ओके। समझ नहीं आता ये प्यार की मजबूती है या मेरे दिल की कमज़ोरी है।
आप हो सकता है मेल फीमेल कोई भी हो, आप सोचते हो कि यार तुमने मुझे बहुत तड़पा दिया, तकलीफ़ दे दी है, पर मैं अब तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता या भूल सकती। ये दिल की मेरी कमज़ोरी समझ सकती हो या मेरे प्यार की एक स्ट्रॉन्ग पावर, मजबूती समझ सकती हो, ऐसा आपके पार्टनर कहते हैं। और क्या कहते हैं, सारे आप ही के लिए आए हुए। यू आर माई लेडी, ओ माई गॉश, लेडी, यू आर माई लेडी, यू आर माई लेडी। यस, आपका पार्टनर कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं तुम्हारे लायक नहीं, फिर भी कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे कुछ काम आ सकूं, पर मेरी इनसिक्योरिटीज मुझे ही डराती है। क्यों डरते हो इतना, यही तो आप कहने वाले हो। डरो मत, यहाँ अकेले रह के मैं इतना सब कुछ कर जाती हूँ, एज अ फीमेल होके भी मैं कर जाती हूँ, तुम्हें वहाँ डर की पड़ी हुई है। ओके, ऐसा आप बोलते हैं, है ना। आप क्या कहते हैं, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, तुम्हारा कर्मा तुम्हें ज़रूर मिलेगा। बी हैप्पी। आप बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत पेन में हैं, आपको लगता है कि डिवाइन मस्कुलाइन ने रियली धोखा दिया है। यहाँ पर भी वो कह रहे हैं मेरी इनसिक्योरिटीज़ है, मेरा डर है, मैंने धोखा दिया है, मैं इनसिक्योर था। इतनी सारी गलतियाँ क्यों करते हैं फिर, इनसिक्योर थे तो हम क्या करें, है ना। आप क्या कह रहे हैं, रूठ जाएं हम मगर हमको मना लेना सनम, दूर हो तो पास तुम हमको बुला लेना सनम। कहा आपने क्या, लेकिन अब ना तुम मनाते हो और ना हम रूठते हैं, ऐसा आप कहते हैं। पार्टनर डिवाइन आपसे क्या कहते हैं, यू माइट जस्ट फील लाइक बीइंग ऑफ ऑन योर ओन एट दिस टाइम। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, ठप हो गया, सब बेकार सा हो गया। ऐसा मत सोचिए, इट्स दैट केस। अगर ऐसा ही कोई बात है तो अपने आप को परमिशन दीजिए कि आप कुछ नया कर सके। ये याद रखें कि ये एक्वेरियन एज चल रही है, जिसमें कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, चाहे वो मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो, ये कहीं ना कहीं आपको पावर में आने के लिए बिल्कुल सही है। स्टेप बैक थोड़ा सा लीजिए ताकि आप अपनी पावर में आ सकें। आप कह रहे हैं कभी कभी लगता है कि तुम ट्विन फ्लेम ही नहीं हो। देखिए, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये टैग्स के ऊपर भी मत जाइए। जो जैसा कर रहा है उसे अपना कर्मा तो मिलता ही है। सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन सोल कनेक्शन भी स्ट्रांग लगता है। तुम गेम प्लेयर हो सकते हो, लेकिन याद रखना मैं भी गेम चेंजर हूँ। आप क्या कह रहे हैं, तुम जहाँ रहो खुश रहो। मैंने सारा जीवन अकेले ही बिताया, बहुत ज़्यादा अकेलापन मैंने अपनी लाइफ में देखा है। सिर्फ तुम्हारी आंखों में ही तो प्यार दिखा था और कहीं तो मुझे प्यार दिखा नहीं। मैं इन्हीं मीठे यादों के सहारे एक एकाकी जीवन, एक आइसोलेटेड लाइफ फिर से जी लूँगी या जी लूँगा। सम टाइम आपके मन में ही आता है। कई बार तो आप बहुत ज़्यादा चेजिंग करते हैं कि कब आओगे, कब आओगे, कब मिलोगे, है ना, समथिंग ऐसा मुझे दिखता है। लेकिन कई बार आपको लगता है कि ठीक है, रह लेंगे अकेले भी, क्या जाता है, अगर ऐसे ही लिखा है लाइफ में तो ऐसे ही रह लेंगे। और क्या कहते हैं, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को कभी समझा ही नहीं, मैं खुद को जीतने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे ब्लेस करोगी। ओह आपके पार्टनर कह रहे हैं मुझे ब्लेसिंग दो, प्लीज़ मुझे ब्लेसिंग दो, मुझे तुम्हारी ब्लेसिंग की ज़रूरत है। अच्छा जी, ऐसी बात है तो देख लेते हैं किस तरह की ब्लेसिंग आपके लिए, आप दोनों के लिए आ रही है, आपके पार्टनर के लिए भी। एक तो आ ही चुका है, देखूं और भी कुछ है क्या, है एक और। यस, बर्न आउट। यस, आपका जितना भी हार्डवर्क है वो आपको ज़रूर मिलेगा। इस समय में आपको ज़रूरत है कि आप अपने कोई डेंटिस्ट है, डॉक्टर है, उनके पास ज़रूर जाएं। हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर लें। एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स का कार्ड है कि इस समय में, इस वीक में बहुत ही अच्छी तरीके से केयरफुली प्लान करें। चाहे किसी को छोड़ना है, रिलेशनशिप में जाना है, कुछ स्पिरिचुअलिटी को अपनाना है या क्या करना है, जो भी करना है उसमें इमोशनली ड्रेन मत होइए, बस एक डिसीजन लीजिए। राइट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।